नंबर अलग अलग पाए गए हैं, उसके बाद में आपत्ति लगाई, आपत्ति निरस्त कर दी गई है। साथ में मशीनों की सील टूटी हुई पाई गई है, 3 सील टूटी हुई पाई गई, आपत्ति लगाई तो पुलिस वालों को अंदर पहुंचाया, एडिशनल एसपी को अंदर पहुंचाया, हमारे कार्यकर्ताओं को धमकाया जा रहा है। मुझे भी रोका गया, जैसे तैसे करके मैं बाहर निकला। मीडिया को आप लोग को जिस तरीके से धक्का देके बाहर निकाला गया आप लोगों ने देखा, यही गुंडागर्दी। जितने भी अधिकारी है अंदर सारे की सारे एजेंट बन के काम कर रहे हैं, कलेक्टर से लेकर पुलिस प्रशासन तक का दबाव है। आपत्ति तक निरस्त करी जा रही, मशीनों के नंबर चेंज होने के बाद, सील नंबर चेंज होने के बाद, सील टूटी हुई होने के बाद भी, और ऐसा 1, 2 या 4, 5 मशीनों में नहीं है, काफी सारी लगभग 40 से 50% मशीनों में इस तरीके से गलतियां पाई गई है। दोस्तों देखा आपने किस तरह से धांधलाई की गई। इस वीडियो क्लिप में आपको खुद समझ में आ गया होगा भारतीय जनता पार्टी कैसे सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। स्थानीय प्रशासन का उसने जमकर दुरुपयोग किया। कल क्या बिहार, क्या मध्य प्रदेश, जहां जहां चुनाव थे सब जगह पे लोकतंत्र की दिन दहाड़े हत्या भाजपा ने की। भाजपा सत्ता से बाहर रहने का मतलब दिन ही नहीं देख सकती। अब ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कैसे घोटाले कर दिए हैं जो वो सत्ता जाते हुए देख ही नहीं पाते हैं। और यही हाल बिहार के अंदर तो इस वक्त तक हंगामा खड़ा हुआ है, क्योंकि सीधे सीधे धांधलाई चुनाव के अंदर हुई है। सामने आके बाहर आके प्रत्याशियों ने बोला, प्रत्याशियों ने कहा, राजद ने ट्वीट कर दी, फेसबुक पे जानकारी साझा कर दी कि 119 सीटें ऐसी हैं, ये उनके नाम है जहां हम जीत गए हैं, लेकिन चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन जो है वहां पर वो हमको सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है हमारे प्रत्याशियों को। और टीवी के ऊपर बार बार पीछे दिखाया गया कि कैसे 5-10 सीटें पीछे हो, कि राजद और कांग्रेस गठबंधन जो है वो चुनाव नहीं जीतता हुआ दिखाया जाए, ताकि लोगों के अंदर स्थापित हो जाए कि ये धांधलाई नहीं हुई है। मनोज झा ने शिकायत की है, मनोज झा जो सांसद है आरजेडी से, उन्होंने चुनाव आयोग में शिकायत की। चुनाव आयोग ने कहा है कि हम एक एक सीट के ऊपर जांच करेंगे, जांच के साथ जो भी न्याय होगा वो करेंगे। लेकिन स्थानीय प्रशासन पे जो आरोप लगाया है मनोज झा जी ने, चुनाव आयोग से निकलने के बाद वो सुनना बेहद जरूरी है आपके लिए, क्योंकि आपको सुनना होगा कि वहां कौन कौन सी सीट्स थी जिन पे राजद जीत गई थी, कांग्रेस जीत गई थी, और उसके बाद जो रिटर्निंग ऑफिसर्स थे उन्होंने कहा कि आप हार गए सीट। कहीं 50 वोटों से हरवा दिया, जहां 400-500 वोटों से ये महागठबंधन के जो प्रत्याशी थे वो जीते थे, वहां पर 50-60 वोटों से रिकाउंटिंग में हरवा दिया गया। मनोज झा जी को सुन लीजिए, फिर हम चर्चा साथ में और कर लेंगे। आरजेडी की तरफ से लगातार ये मुद्दा उठाया जा रहा है। आरजेडी ने चुनाव आयोग से काउंटिंग की शिकायत की है। आरजेडी नेताओं ने प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। कोशिश की जा रही है कि हमें एक अंक तक रख दें, 114, 15, ताकि अपने अंक को 120 के आसपास रखें, 122 के आसपास रखें, क्योंकि उन्हें पता है कि जो अन्य हैं, जो बाकी कोई दल है, वो उनकी ओर न जाकर के हमारी ओर आएगा। तो वो उस डर की वजह से अब उन्होंने क्या किया है कि जहां हमारे हिलसा के कैंडिडेट को कहा गया कि आप 527 वोट से जीत चुके हैं, आप सर्टिफिकेट ले लीजिए, उसको थोड़ी देर बाद 2 घंटे बाद कहा जाता आप 12 वोट से हार गए। साहब जब काउंटिंग नहीं हुई 12 वोट से कहां से हार गए? और ऐसा एक नहीं है, मैं आपको गिना के बता दूं, ऐसे दर्जनों है। राजा पकड़, टेकाड़ी, मुंगेर में आइए, छपड़ा, महिसी, भोरे, आरा, दरौंदा, परबत्ता, परिहार, सकड़ा और रामगढ़ में हमारे कैंडिडेट जीत गए। जब तक ये लोग सक्रिय नहीं हुए थे यहाँ पटना में उस कार्यालय से, उन्हें बाद में ढूंढा जा रहा था कि साहब वो सर्टिफिकेट लेके कहाँ चले गए। संभवतः ऐसा होता कि उनको भी सर्टिफिकेट नहीं मिलता। लोग सर्टिफिकेट लेने के लिए वेट कर रहे हैं, 1600 से जीत चुके हैं, सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा 2-3 घंटे से। तो ये जो जनमत को के अपहरण की कहानी माननीय मुख्यमंत्री जी जाते जाते रच रहे हैं ना, जनमत के अपहरण की जब जब कोशिश होती है तो बहुत बार क्या आश्वासन मिला सर चुनाव आयोग से? शिकायत जो आप लोगों ने की उस पर क्या आश्वासन मिला? मैं समझता हूँ ऐसी कम से कम मैं अंदाज कर 2 दर्जन सीट, 2 दर्जन सीट है। क्या उसी में फैसला क्या आश्वासन मिला? देखिए, चुनाव आयोग को पता है, हमने कहा कि आपको इंटरवीन करना है। अगर चुनाव आयोग की गरिमा को इस प्रकार प्रशासन के लोग ठेस पहुंचाएंगे तो कल को तो सीबीआई से ही चुनाव करवा लेंगे, वही बेहतर होगा। पूरा नियंत्रण रहेगा, या आधा अधूरा नियंत्रण किस काम का? जी, क्या आश्वासन क्या मिला, मतलब क्या बोला मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने? मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि वो हर एक मामले की जांच करेंगे, एक एक केस की,
ये उन्होंने आश्वासन दिया। दोस्तों सुना आपने मनोज झा जी को, अगर एक बार और सुनना चाहें तो सुनिएगा, जिसपे वो सीट्स का आकलन बता रहा है कि कौन कौन से विधानसभा सीट्स थी जो वो लोग जीत गए थे, जो कांग्रेस राजद गठबंधन के और लेफ्ट पार्टीज के लोग जीत रहे थे, जहां पर बधाई तक दे दी थी रिटर्निंग ऑफिसर्स ने कि बधाई हो आप जीत गए, लेकिन दोबारा एक बार रिकाउंटिंग करा के कहा गया कि आप चुनाव हार गए। सीधे सीधे मुख्यमंत्री पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगा। मैं समझ नहीं पाता कि भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता से बाहर जा रही होती है तो इतनी बौखलाहट क्यों होती है। डोनाल्ड ट्रंप की तरह इनकी भी हालत वही है कि कोई और अगर चुनाव जीत जाए तो ये फिर सारे साम दाम दंड भेद लगा देंगे। अरे भाई, चुनाव कराना बंद कर दीजिए। अगर आपको हारना बर्दाश्त नहीं है, एक के बाद एक आप राज्य हार रहे हैं। हम जानते हैं आपकी मजबूरी क्या है, आप राज्यसभा के अंदर बहुमत खोते जा रहे हैं। हम जानते हैं कि आपके हाथ से राज्य निकलते जा रहे हैं। राजस्थान हारे, उससे पहले पंजाब हारे, राजस्थान हारे, फिर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हारे। मध्य प्रदेश के अंदर क्या किया सबको मालूम है, कैसी धानलाइयां की सबको मालूम है, और उसके साथ साथ राजस्थान में कैसी कोशिश की गई वो भी सबको मालूम है। छत्तीसगढ़ के अंदर प्रचंड बहुमत है कांग्रेस के पास, तो कुछ कर नहीं सकते। महाराष्ट्र के अंदर आपके अहंकार से, भाजपा के अहंकार से उनका राज्य निकल गया और अब बार बार कोशिश कर रहे हैं कैसे वहां महाविकास अघाड़ी की सरकार गिर जाए, इनकी सरकार बन जाए। बिहार में तो पूरा सत्ता का दुरुपयोग की इंतहाएं पार कर दी कि किस तरह से पहले तो भीड़ से घबरा गए थे जो राजद और कांग्रेस गठबंधन के लेफ्ट पार्टी से गठबंधन के अंदर तेजस्वी यादव की सभाओं के अंदर आ रही थी, और फिर एग्जिट पोल ने तो पूरी हवाई निकाल दी और जितना बची कुची जान थी वो निकाल दी, दम निकाल दिया, तो अपनी डर्टी पॉलिटिक्स, डर्टी ट्रिक्स के ऊपर आ गए। इस सबसे क्या होगा? इस सबसे सिर्फ लोकतंत्र कमजोर होगा और कुछ नहीं होगा। आज भारतीय जनता पार्टी को समझना होगा। कल रात भर बिहार के अंदर लोग सोए नहीं हैं, लोग सड़कों के ऊपर निकले रहे। लोगों ने कहा कि ये क्या हो रहा है, इस तरह से चुनाव संपन्न कराए जाएंगे, ये तो दुनिया के अंदर कहीं नहीं हुआ। तो ये फिर ऐसा करना चाहिए बीजेपी को कि सिंगल पार्टी सिस्टम ले आए, सिर्फ बीजेपी ही रहेगी, बीजेपी ही चुनाव लड़ेगी, बीजेपी ही अपना प्रत्याशी बताएगी और लोग जाएंगे तो एक ही वोट का ऑप्शन होगा कि भैया ये बीजेपी के कैंडिडेट हैं, इन्हीं को वोट डाल सकते हैं। ए ऑप्शन भी ये है, बी ऑप्शन भी ये है, सी ऑप्शन भी ये है, डी ऑप्शन भी ये है। चुनाव कराना बंद कर दीजिए। जनता में इतना गुस्सा है कि जनता आपसे रोजगार मांग रही थी, जनता आपसे हिसाब किताब मांग रही थी, जनता आपके प्रत्याशियों पे गोबर फेंक रही थी बिहार के अंदर, और वो बिहार का आप कहते हैं कि हम चुनाव जीत गए। चुनाव आप जीत सकते हैं इस तरह की धारणाइयों से, लेकिन जनता के दिल के अंदर आप जितनी अपने लिए बुराइयां पैदा कर रहे हैं उसका खामियाजा आगे भुगतना होगा। तो दोस्तों आप इसको आगे बढ़ाइएगा, लोगों को बताइएगा कि अभी भी बिहार के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। बिहार में जिस तरह से गड़बड़ घोटाले करके चुनाव को जीता गया है, अब उसकी जांच होनी है। चुनाव आयोग एक सीट पर जांच करेगा और ऐसे आसानी से बिहार को कोई छोड़ने वाला नहीं है। जनमत को चोरी नहीं होने देने का संकल्प जो उठाया है बिहार के राजद, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज ने, उनको सलाम करते हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हो खास तौर पर बिहार के, वहां पे इसको बढ़ाइएगा। फेसबुक पे शेयर कीजिएगा, फेसबुक के पेज पे अगर देख रहे हैं तो उसको लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, लाइव टीवी का बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशन आना हो, जो भी चीज अपलोड हो, जो वीडियो, उसका नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए। बेल आइकन से ये होता है। जुड़े रहिए, परिवार को मजबूत कीजिए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।